सुमित जी, क्या अमेरिका और इजराइल की अगली चाल पूरे पश्चिम एशिया की दिशा तय करेंगे? देखिए, अमेरिका और इजराइल एक चीज पे पहुंच गए हैं। नेतन्याहू ट्रम्प से एक चीज हमेशा कहते रहे, और जो मैं भी अपने चैनल के माध्यम से यहाँ कहता रहा हूँ, भाई इसराइल ईरान के लिए एमओयू कोई मतलब नहीं रखता। आईआरजीसी डिवाइडेड हाउस है, यहाँ किसी का कंट्रोल नहीं है। मुश्तबा खमेनी है नहीं है, जिंदा तो है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ मृत्यु हो चुकी, जिंदा तो है, पर हम्म। किस हालत में। तो यानी कि यहाँ ये पूरी परिस्थिति बहुत डरावनी और भयावह है। जब तक खमेनी था, तो खमेनी ने अगर ए बोल दिया तो ए, बी बोल दिया तो बी। अब खमेनी है नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, पावर डिसेंट्रलाइज हो गया, किसी के पास कोई पावर नहीं है। इसराइल चाहता है कि जब नेतन्याहू से पूछा गया कि आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं, उसने कहा भाई मेरा अभी का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो भी रिजीम अभी है, इसके पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन ना आए। ठीक है जी, इसके पास न्यूक्लियर वेपन ना आए, और रिजीम चेंज मेरा अगला ऑब्जेक्टिव है। पहले न्यूक्लियर वेपन को रोकना, यही प्रेसिडेंट ट्रम्प का ऑब्जेक्टिव भी है। अब न्यूक्लियर वेपन ना आए, उसके लिए आपको जो भी करना पड़ेगा वो सब जायज है। हम्म। यानी कि आप दबा बिना, मतलब शब्दों का फेयर ये यूज कर रहे हैं कि अब न्यूक्लियर वेपन आपके पास ना आए, आप कभी न्यूक्लियर ना बनाओ, उसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करने के लिए तैयार है। अगर रिजीम चेंज करना है उस करने के लिए तैयार है, अगर किसी की टिकट काटनी है तो वो काटने के लिए तैयार है। मतलब जो भी करना पड़े हम करने के लिए तैयार है। आप देखिए, जैसे पिकेक्स माउंटेन की बात करें, पिकेक्स माउंटेन को लेके एक इंफॉर्मेशन आई है, वो ये है कि भाई सेंट्रीफ्यूजेस यहाँ ईरान ने पहुंचा दिए, एंड यूरेनियम भी वहाँ है, बट अभी ये चालू नहीं है, एनरिचमेंट चालू नहीं। और याद कीजिए, हम हमेशा दर्शकों को याद दिलाना चाहिए, ये 470 किलो एनरिच यूरेनियम की बात नहीं है। मेन मसला है 8,200 किलो का नॉर्मल यूरेनियम। अगर पिकेक्स माउंटेन के नीचे सेंट्रीफ्यूजेस चल गए, साल भर में आपके पास, जहां आप 470 किलो की बात कर रहे हो, शायद ये 200 400 क्या, चाहे 4,070 किलो हो, चाहे शायद 100 एटम बम बनाने का यूरेनियम हो जाए, मुझे नहीं पता 8,200 से कितना बनेगा, पर काफी एटम बम बन सकते हैं। हम्म। लगभग लगभग 100 बन सकते हैं, 470 से 11 बनेंगे, इतने यूरेनियम से लगभग लगभग आपके 100 एटम बम बन सकते हैं। तो अब जो आपकी समस्या है, आपकी समस्या ये नहीं है कि आपके पास अभी क्या है, आपकी समस्या है अगर वो 8,000 पे भी काम शुरू हो गया तो तब क्या करोगे। और उसके लिए अगर रिजीम को चेंज करना है या जो भी व्यवस्था करनी है करिए। तो अब आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हो कि मैं रिजीम चेंज, मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि हमें जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। अब देखिए, इसराइल ये भी कहता है हमने अब आज तक ईरान के करीब करीब 30 साइंटिस्ट मार दिए, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, खुल के बोलता है। और हमने इसकी बम बनाने की स्पीड को रोक दिया था, कम कर दिया था। पर आज ये जो पिकेक्स माउंटेन वाला मसला, इसके अंदर साइंटिस्ट भी है, इसके अंदर आईआरजीसी के लोग भी, इसके अंदर सारी व्यवस्था है। अगर ये व्यवस्था साल भर तक चली और जो भी रिजीम है उसका संरक्षण मिला, तो आप मान के चलिए किसी ना किसी तरह का बम, किसी ना किसी तरह की एनरिचमेंट होगी। तो अब जो आपको करना है वो इस सारी व्यवस्था को, इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद जो भी आपके लिए उपाय है वो लेजिटिमेट है, चाहे उसमें मुश्तबा का एलिमिनेशन ही क्यों ना हो, चाहे वाहिदी का एलिमिनेशन ही क्यों ना हो, जो भी आपको करना है आप करेंगे। यानी कि इसराइल तो खुल के रिजीम चेंज की बात करता था, पर अमेरिकन इस वर्ड से थोड़ा कतराते हैं। हम्म। अब इन्होंने उसको घुमा फिरा के वही बोल दिया कि मतलब आप कहते हैं कान को ऐसे ना पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं, बस वही बात वही कर रहे हैं कि जो भी करना पड़ेगी, हम तो बस न्यूक्लियर बम बनाने से रोक रहे हैं, और वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। और आप जानते हैं कि सीआईए की रिपोर्ट है, मुश्तबा 10 गुना स्पीड से अपने फादर के कंपैरिजन में न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है। ये भी सीआईए की रिपोर्ट है। तो इसीलिए अब जो भी आगे होगा वो चीजों को और भयंकर बनाएगा और डरावना बनाएगा। ऐसे में रजा पहलवी का बयान आता है, कहता जी जब मैं सुल्तान शाह बनूंगा ईरान का, तो इस बहुत सुंदर सी बेहतरीन जगह पे इसराइल की एम्बेसी खुलेगी। यानी कि जो आपका ऑल्टरनेट है या जो ऑल्टरनेट हो सकता है, हम्म। वो इसराइल से ऑलरेडी रिलेशंस ओपन करने की बात करा। जब शाह थे, उनके फादर थे रजा पहलवी के, उनके तो ईरान से, इसराइल से बड़े अच्छे संबंध थे, उनका तो पाइपलाइन इसराइल से आता है। तो मतलब देखिए, समीकरण बदल रहे हैं। जब समीकरण बदलेंगे, अगर इसराइल की एम्बेसी ईरान में खुलेगी तो टोटल, आप सोचिए, टोटल टोटल जियोपॉलिटिक्स ही बदल गई ना इसके आसपास, बिल्कुल। टोटल व्यवस्था ही बदल गई। हम्म। अब इसके लिए रजा पहलवी को आना है, रजा पहलवी के आने के लिए रजीम का जाना है। तो वही वाली बात है, कान को ऐसे नहीं पकड़ रहे, ऐसे घुमा के पकड़ रहे हो, बात तो वही हाँ। है। हाँ। ये सारी चीजों को अगर आप मिलके देखें, बात तो हमारा सिस्टम तो वही। अब उसके लिए जो भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद, हम हर चीज के लिए तैयार हैं। जी।